हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास 18 ऑफ आफ्टर इफेक्ट्स। आज की वाली वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 3D कैमरा। बहुत ज़्यादा टाइम के बाद, बहुत ज़्यादा लाइट्स वगैरह को देखने के बाद नाउ वी आर ऑन दी कैमरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 3D में और आफ्टर इफेक्ट्स में। तो देखते हैं कैसे इंपोर्ट करते हैं, कैसे लाते हैं, कस्टमाइज़ कैसे करते हैं और क्या क्या चीज़ें होती हैं इसके अंदर। लेट्स स्टार्ट। नाउ लेट्स ओपन अप द आफ्टर इफेक्ट्स बिकॉज आफ्टर इफेक्ट्स की क्लास है। तो यहाँ पे हमारे पास एक सिंपल सा मैंने बना रखा है। अब आप लोग सोचेंगे व्हाट इज़ दिस। तो ये मेरा अभी तो पहली बात तो सिंगल व्यू में, दूसरी बात फ्रंट है। तो इसको हम यहाँ से 2 व्यूज़ कर लेते हैं। तो ये मैंने कुछ इस तरीके का बना रखा है। अब ये हमारे को पता है कि ये होता है कस्टम व्यू, मतलब ये एक प्रीसेट होते हैं आफ्टर इफेक्ट्स के कुछ, जो कि उन्होंने 3D देखने के लिए खुद बना रखे होते हैं। बट हमारे को अब इसमें कैमरा ऐड करना है। तो कैमरा जैसे कि हमने बताया था, राइट क्लिक करके न्यू पे जाके यहाँ पे हमारा कैमरा आ जाता है। कैमरा होता क्या है आफ्टर इफेक्ट्स में बेसिकली? पहले तो व्हाट इज़ कैमरा इन आफ्टर इफेक्ट्स। कैमरा आफ्टर इफेक्ट्स में यही है कैमरा, जो कि मेरी वीडियो बना रहा है तो कैमरा नाम है तो कैमरा ही होगा। और भाई कैमरा भी आफ्टर इफेक्ट्स में ऐसा ही है, हम लोग किसी भी चीज़ को अपने टाइप के एंगल से रख सकते हैं। लाइक अभी तो जो हम लोग ये कस्टम व्यू 1 2 3 लगा रहे थे, तो ये कोई हमारा कैमरा नहीं था। ये आफ्टर इफेक्ट्स ने बिल्ट इन बना के दिए हैं हमारे को कुछ ये प्रीव्यूज़, कि हम बिना कैमरा लगाए भी इनको देख सकें कि हमारा ऑब्जेक्ट या फिर कोई टेक्स्ट 3D में रखा हुआ कैसे लग रहा है। लेकिन अब जो हम करने वाले हैं वो हम अपना पर्सनल कैमरा इसमें ऐड करने वाले हैं, जिसको हम किसी भी तरीके से कहीं से भी एनिमेट कर सकते हैं, कहीं भी ला सकते हैं और सारी की सारी चीज़ें कर सकते हैं। उसमें डेप्थ ऑफ फील्ड होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हम आगे देखेंगे। अभी हम कैमरा देखते हैं। कैमरे पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगने वाला है, नहीं लगने वाला डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। अब इसमें अभी हमारे को कुछ भी छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, बट अभी हम लोग ये पहले तो प्रीसेट्स 50 mm, ये mm जो होते हैं मिलीमीटर बेसिकली जो कैमरा में होते हैं, तो ये हमारे पास 15 से 200 तक है। अब 15 अगर हम लगा दें तो बहुत ज़्यादा ही वाइड एंगल कैमरा होगा, लाइक बहुत ज़्यादा चीज़ें नज़र आ रही होंगी इधर उधर की। लेकिन अगर हम 200 लगा देंगे तो बहुत ज़्यादा नैरो, बिल्कुल मुंह में घुस जाएगा कैमरा, लाइक 3D इफेक्ट में घुस जाएगा। नाउ लेट्स हम लोग लगा के ही देख लेते हैं। अगर मैं अभी 50 mm लगाऊँ और इसको हम ओके करते हैं। अभी टाइप नोट इसको छोड़ दो अभी, क्योंकि ये काम का नहीं है। इसको हम अगली किसी क्लास में डिस्कस कर लेंगे फिर, क्योंकि कैमरा की भी आई थिंक सो 2 to 3 वीडियोस आने वाली हैं। इसको ओके कर दो। ये देखो, अब ये देख रहे हो हमारा कैमरा आ चुका है ना। ये वाले जो व्यू में जो है ना, हम लगा ले रहे हैं टॉप का। सेलेक्ट कर लेना और यहाँ से फ्रंट लगा हुआ है, इसको टॉप कर लो। टॉप बेसिकली ये नज़र ज़्यादा अच्छा आता है। देखो हमारा कैमरा नज़र आने लगा। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये कस्टम व्यू में मेरे कैमरे का व्यू आए। तो मेरे कैमरे का व्यू लगाने के लिए ये जो कस्टम व्यू सेलेक्ट हुआ है, यहाँ से कैमरा 1 कर दो। जो आपने कैमरे का नाम रखा होगा ना वही आएगा ना। इसके बाद अब यहाँ पे अगर मैं दबाऊँगा तो देखो इसका बेसिकली 2 चक्कर हैं। अब अभी तो देखो ये बहुत ज़्यादा ही वैसा आ रहा है, ये भी सही भी नहीं आ रहा है, लेकिन हम लोग उसको सही करते हैं थोड़ा सा। तो हम इसको पीछे करेंगे पहले एंड इसको हम कर देते हैं लेफ़्ट से, और इसको हम थोड़ा सा ऊपर करने वाले हैं लाइक दिस। और अब हम करेंगे इसको फ्रंट से, जो कि थोड़ा सा इस तरफ होने वाला है। एंड आई थिंक सो अब सही हो रहा है ये बिल्कुल ना, ये सही हो चुका है। अब देखो हमारे पीछे का तो ब्लैक दिखा रहा है ये, बिकॉज पीछे लाइट है नहीं इतनी। अभी मैं आपको जो चेक करवाने वाला हूँ वो है हमारा MM क्या होते हैं। तो MM चेक करने के लिए अभी हम इस पर अपना यही लगा लेते हैं, टॉप लगा लेते हैं। टॉप एंगल इज़ गुड। नाउ MM चेक करने के लिए हम लोग सिंपली कैमरा 1 पे डबल क्लिक करेंगे। दोबारा कैमरे का जो हमारा MM है उसको हम बढ़ाते हैं। हम अगर मैं इसको लाइक मैं दिखाता हूँ, साथ साथ देखते जाना। ये है, मैंने कर दिया इसको 20, तो देखो पास होता जा रहा है 25, और ये 28 कर दिया और पास हो रहा है, 35 कर दिया और हो रहा है, 80 कर दिया और हो रहा है, और 200 कर दिया तो बिल्कुल ही घुस जाएगा ये 3D में। तो मतलब ये है हमारा वाइड एंगल, जिसे कहते हैं ना हम लोग वाइड एंगल कैमरा। तो वाइड एंगल कैमरा हम लोग इसको रिड्यूस अगर MM को करेंगे तो वाइड एंगल कैमरा हो जाएगा। और अगर हमारे को जूम्ड कैमरा चाहिए तो हम अपने MMs को बढ़ाएंगे, तो डैट मीन्स कि हमारा कैमरा जूम्ड हो चुका है। तो ये छोटा सा इसमें एक हमारे को देखना था, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट था बेसिकली। नाउ अब अभी के लिए मैं इसको 20 mm गुड है। अभी हम इसको ओके कर देते हैं एंड थोड़ा सा इधर की तरफ लाते हैं, थोड़ा सा। नाउ अब जो थिंग है वो है इसको मूव वगैरह कैसे कर सकते हैं। अब देख रहे हो इसमें ये कैमरे में एक तो ये चीज़ है। अभी हम इधर से ऐसे करके या फिर ऐसे करके हम लोग पूरा कैमरे को लेके जा रहे हैं। अब ये मैं कैसे लेके जा रहा हूँ, आप लोगों को ये दिख रहा है कैमरे का एक छोटा सा ब्लॉब। तो इस पर मैं जैसे क्लिक करूँगा ना, तो ये देखो मैं किस चीज़ को मूव कर रहा हूँ। ये अभी मैं
अभी हम ट्रांसफॉर्म में चलते हैं कैमरे के। मैं पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट और पोजीशन को कैमरे की इधर उधर कर रहा था। बट व्हाट इज़ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट? पोजीशन तो सबको पता है कि पोजीशन इज़ द पोजीशन ऑफ द कैमरा। अगर मैं ये कैमरा पीछे कहीं रख दूँ या फिर मैं वहाँ ले जाके रख दूँ तो ये होगा पोजीशन चेंज करना। और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ये होता है कि अगर मैं कैमरे को इधर ही रहने दूँ जहाँ लगा हुआ है, बस उसके ट्राइपॉड के एंगल को घुमा के उस तरफ का शूट करने लगूँ, इस तरफ का शूट करने लगूँ, तो ये होता है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब ऐसे ही हमारा आफ्टर इफेक्ट्स है। अब आफ्टर इफेक्ट्स में आप लोगों को क्या नज़र आ रहा है? पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है हमारे, ये देख रहे हो, ये वाला हिस्सा जो है ये है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। अब इफ़ मैं इसको सेलेक्ट करके सिर्फ इसको घुमाऊंगा तो देख रहे हो पूरा का पूरा हमारा कैमरा ऐसे करके घूम रहा है, देख रहे हो। और ऐसे करके मैं इसको एनिमेट भी कर सकता हूँ, डोंट वरी। देखना अभी अगर मैं इसको ऐसे रख दूँ तो देखो सिर्फ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे मैं लगा सकता हूँ अपना की फ्रेम मैंने लगा दिया। मैं थोड़ा सा आगे आऊँ और मैं पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को घुमा के अपना यहीं पे ही ले आऊँ, लाइक 3D ये आ रहा है, ये देखो। तो ये देखो अब हमारा लग चुका है। एंड इफ़ आई प्ले इट तो ये कुछ इस तरीके का नज़र आने लगेगा। फर्स्ट पहली बार ये थोड़ा सा लोड होता है, अब ये देखो ये आने लगा ऐसे करके। तो ये बेसिक, बहुत ज़्यादा ही बेसिक एनिमेशन है एंड ये प्ले नहीं कर रहा है अभी, बिकॉज 3D काम मैंने आपको जैसे कि बताया बहुत ज़्यादा हैवी होता है एंड आई एम रिकॉर्डिंग एंड ऑडियो भी मेरी रिकॉर्ड हो रही है, तो दैट्स वाई मेरा पीसी थोड़ा सा लोड में है तो प्रीव्यू नहीं कर रहा है। बट आपके पास इसको क्वार्टर कर लेना या फिर जितना भी आपके उस पर चले तो ये फिर चलने लगेगा, आपका प्रीव्यू देने लगेगा। बाकी इस वाली रेजोल्यूशन से आपका वीडियो एक्सपोर्टिंग के टाइम कोई ताल्लुक नहीं है, आपकी वीडियो उतने पे ही एक्सपोर्ट होगी जितने में आपने बनाई है। लोग बहुत से समझते हैं कि इसको कम करने से जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारी वीडियो की क्वालिटी लो हो जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्वालिटी लो नहीं होती है। नाउ हमने ये भी देख लिया, अभी मैं इसको हटा देता हूँ एंड इसको ले आता हूँ अपने बिल्कुल उस पर। और अगर मेरे को ये पूरा ही एनिमेट करना है ना, लाइक ये इधर ही चले जाए पूरा विदाउट इवन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, तो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के बिना हम लोग को क्या करना पड़ेगा? पूरे को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये दोनों सेलेक्ट हो जाएंगे, दोनों पे की फ्रेम लग जाएगा एंड थोड़ा सा आगे आके इन दोनों को आप फिर यहाँ ले जाओ भले। तो अब ये कुछ इस तरीके का हुआ, यहाँ था ये, जैसे ही मैंने इस पे एनिमेशन लगा दी तो ये देखो अब ये यूं करके देखो ये मूव हुआ कैमरा और इस तरफ चले गया। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट और पोजीशन दोनों को साथ एनिमेट करना पड़ेगा। याद रहे ये भूलने वाली बात नहीं है, दोनों को साथ साथ एनिमेट करना पड़ेगा तभी ये होता है। एंड आप लोगों ने देखा होगा जब मैंने शुरू की कुछ क्लास में बताया था कि आप लोग इलस्ट्रेटर से पाथ बना के ला सकते हो और यहाँ पे इसमें अप्लाई कर सकते हो, तो वो आपका जो भी चीज़ है उस पाथ पे घूमेगी। तो बहुत सारे लोग क्या पता वो चीज़ करने की कोशिश करें, तो मैं पहले ही क्लैरिफाई कर दूं कि ये इसमें नहीं होगा, 3D कैमरे में नहीं होगा, बिकॉज आफ्टर इफेक्ट्स एक 3D सॉफ्टवेयर में हम लोग काम कर रहे हैं और जो इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप है वो है 2D सॉफ्टवेयर। तो 2D पार्ट 3D में कैसे ही चल सकता है आप सबको ही पता है, क्योंकि 3D में 3 डायमेंशन होती हैं, 2D में 2 डायमेंशन होती हैं। आई होप कि आपको ये अभी कैमरा इंपोर्टिंग पता चल गई होगी और इसको थोड़ा सा इसके बेसिक्स पता चल गए होंगे। बट ट्रस्ट मी कैमरा बहुत बड़ा है, इसमें और भी हमारे को चीज़ें देखनी है, डेप्थ ऑफ फील्ड देखनी है और बहुत सारी कैमरा ऑप्शन हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, विगल एक्सप्रेशन हैं, बहुत सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। आई होप कि आपको ये वाली क्लास पसंद आई होगी। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और सारी क्लासेस देखनी है तो प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ आ रहा है, देख लो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।